ऐसा देश जो तकनीक में विश्व गुरु माना जाता है, एक ऐसा देश जिसने 2 परमाणु हमलों के बाद खुद को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल कर लिया। लेकिन अब वही देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे बेबस नजर आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जापान ट्रंप के सामने झुका। या फिर यूं कह लीजिए कि ये एक नई कूटनीतिक चाल है। क्या अमेरिका जापान के रिश्ते में कोई नई दरार पड़ने वाली है, या पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है? सूत्रों की माने तो ट्रंप की बयानबाजी और उनके बदले सुरों ने जापान की नींद उड़ा दी है। जापानी सरकार अब साफ तौर पर बैकफुट पर दिख रही है, और ये पहली बार नहीं है। तो क्या ये नया ट्रंप दौर एशिया के सबसे शांत और स्थिर देशों को भी हिला देगा, या जापान फिर से दिखाएगा अपनी रणनीतिक समझ और तकनीकी ताकत? आज इस रिपोर्ट में वो सारे राज खोलेंगे। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अमेरिका और जापान की नहीं, ये कहानी एक नई वैश्विक सत्ता संघर्ष की। अमेरिका और जापान के बीच अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता हो गया। इस ऐतिहासिक डील की घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए की। इस समझौते के तहत जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा और साथ ही अपने सामान पर 15% टैरिफ का भुगतान भी करेगा। ट्रंप की यह रणनीति ऐसे समय में आई है जब उन्होंने पहले ही जापान को चेतावनी दी थी कि अगर 1 अगस्त से पहले कोई समझौता नहीं हुआ तो जापानी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब जापान की समय पर सहमति से टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया गया है। जापान के निवेश से अमेरिका को मुनाफा क्या होगा? ट्रंप ने डील की घोषणा करते हुए बताया कि जापान से होने वाले इस बड़े निवेश का 90% लाभ अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस सौदे से अमेरिका में लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस डील के जरिए अमेरिका को न केवल विदेशी निवेश मिलेगा, बल्कि आयात होने वाले जापानी उत्पादों से टैरिफ के रूप में बड़ा राजस्व भी प्राप्त होगा। जापान की ओर से 550 अरब डॉलर का निवेश वैश्विक स्तर पर आर्थिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद जापान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा है कि उन्हें इस डील को पूरी तरह समझने की जरूरत है। हालांकि अमेरिका की ओर से इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। जाहिर है कि जापान को ट्रंप की निर्धारित समय सीमा से पहले फैसला करना पड़ेगा, ताकि उनके उत्पादों पर भारी टैक्स से बचा जा सके। इस कूटनीतिक दबाव ने जापान को तेजी से समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं बात अगर अब भारत की करें, तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत अंतिम दौर में। भारत सरकार एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। अमेरिका ने भारत को 1 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। इसके बाद टैरिफ लगने शुरू हो जाएंगे। भारत को स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर भी भारी टैक्स से बचने के लिए समय रहते डील करनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कड़े रूख के साथ अपनी मांगे भी रखी। भारत की ओर से अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार रखता है। भारत ने अमेरिकी मांगों के जवाब में यह भी मांग की है कि स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ को हटाया जाए। इसके अलावा भारत ने डेयरी, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में रियायतें भी मांगी हैं। खास करके इलेक्ट्रिक वाहन, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स और कृषि उत्पादकों को लेकर अमेरिका को लचीला रुख अपनाने की सलाह दी है।